हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 43 की, जो कि 12 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो हमारा चैप्टर चला था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और आज हम करेंगे इसका थोड़ा सा रिविज़न, क्योंकि लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं रिविज़न में क्या चीज़ें हमने देखनी है और क्या चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। तो सबसे पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में चैप्टर के नाम के साथ ही फोर्स जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या है? द पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी को आगे की तरफ धक्का देना या थोड़ा सा खिसका देना एक तरह से, वो कहलाता है पुश और पुल, जो कि फोर्स है। और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, F बराबर m गुणा A, यानी मास गुणा एक्सीलेशन, और एक्सीलेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और मास होता है केजी में। तो इसकी यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी दूसरी यूनिट हम जो कंबाइनली कह देते हैं वो है न्यूटन, यानी कि एन से जो दिशे हम दिखाते हैं। तो अगर बेसिक वे में कहें तो अगर 1 केजी मास किसी ऑब्जेक्ट का है और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सीलरेशन कर रही है, तो उसकी स्पीड होगी 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई यूनिट की बात। अब दो तरह की फोर्सेस होती हैं, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस। तो सबसे पहले समझ लीजिए, द बैलेंस फोर्सेस मीन्स दोनों तरफ से जो फोर्सेस लग रही है इज इक्वल टू ज़ीरो, या द रिजल्टिंग फोर्स विल बी जीरो बिकॉज द बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, या इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक तरह से कह सकते हैं। तो फोर्स होगी जीरो। आपको एक गेम याद होगा, टग ऑफ वार, जिसे रस्साकसी कहते हैं हम। उसमें क्या होता है कि बहुत समय तक जब दोनों टीम खींचती हैं एक दूसरे को, तो फोर्सेस सेम रहती हैं। तब तक जब तक वो फोर्स सेम रहती है तो वह मूवमेंट नहीं होता, और तब फोर्स जीरो होती है। और जैसे ही मूवमेंट होता है, यानी कि एक साइड की फोर्स जो है ज़्यादा हो जाती है, तो वो कहलाएगी अनबैलेंस फोर्स, और रिजल्टेंट होगा ग्रेटर देन ज़ीरो। यानी कि जिस साइड में फोर्स ज़्यादा होगी वो उस साइड में रस्सी चली जाएगी, और जो फोर्स होगी वो जीरो से बढ़ जाएगी। तो ये हो गई बात आपकी फोर्स की। अब चलो बात करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन तो रह गया, अब फोर्स हमने पढ़ लिया ना बच्चों, तो हम पढ़ेंगे अब लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो आपको जो चैप्टर है उसमें दो लोगों ने के लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं, गैलीलियो गैलीली के, और दूसरा है न्यूटन के। मेन है हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। अच्छा, कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट यानी रुका हुआ रहेगा या चलता हुआ रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। ठीक है, ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसके दो एप्लीकेशन हैं, वो है इनर्शिया, दूसरा मास। ठीक है, तो मास की वजह से और मोमेंटम की वजह से एक तरह से। तो पहली चीज़ है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी टू रेस्ट द चेंज। आपने देखा होगा कि बस में जब या ट्रेन में जब हम जाते हैं, या बस में ही समझ लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो वो बस वाला जब एकदम ब्रेक अप्लाई करता है तो क्या होता है कि हमारा जो नीचे का पोर्शन है वो रेस्ट में रहता है, और आगे का पोर्शन आगे की तरफ झटका लेता है। वो किस लिए होता है? वो होता है इनर्शिया की वजह से। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे देखते हैं। आगे है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम कैसे चेंज होगा? जो कि अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स होगी उस डायरेक्शन में। तो मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी, सॉरी छोटा p है। साइंस के विषय को जब आप पढ़ें या सब्जेक्ट को जब पढ़ें
तो ABCD जो इतने भी चीज़ें आपको यूज़ करनी है उनका बड़े छोटे का बड़ा ज़रूर ध्यान रखें, वरना एक चीज़ की गलती आपको दूसरे में भुगतनी पड़ सकती है। ठीक है बच्चों। फिर है दूसरी फोर्स, F इज इक्वल टू M/A। तो ये हो गया आपका क्या, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इसका एक जो उदाहरण देखने को मिल रहा है हमें वो है ये, जब कोई क्रिकेटर जब किसी बॉल को कैच करता है तो थोड़ा सा पीछे लेके जाता है अपने हाथ को। ऐसा इसलिए करता है ताकि वो कुछ समय दे सके उसके अपने हाथों को, ताकि वो बॉल एकदम उस पर हिट ना करे और उसे चोट ना लगे। ठीक है बच्चों, ये तो बात हुई आपके सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। तो क्या है कि हर किसी एक्शन के लिए कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है और ये दोनों के दोनों अलग अलग बॉडीज़ पे होती हैं। जैसे कि ये दिखाया हुआ आपका फ़ोटो, गन का चलाना। जब गन चलती है तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और जो गन है वो रिकॉल करके पीछे की तरफ जाती है, इसलिए उसे जो सोल्जर होते हैं यानी कि सिपाही होते हैं उसे कंधे पे लगा के चलाते हैं। और इसमें एक लॉ पढ़ते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जो कि हमने अभी पढ़ा था, जिसमें क्या है, जब किसी दो चीज़ में एक्सटर्नल और जब किसी दो चीज़ों में टक्कर होगी तो उन दोनों का मोमेंटम एक तरह से बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो चलो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन है डिफाइन 1 न्यूटन। तो अभी बताया F इज इक्वल टू M/A। तो अगर कोई 1 किलोग्राम मास वाली चीज़ हो जिसका एक्सेलेरेशन 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो, तो वो उसका फोर्स होगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 1 न्यूटन। यही इसकी डेफिनेशन है। फिर व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम है क्या, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम है kg मीटर सेकेंड स्क्वायर और ये है फोर्स की न्यूटन। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट 3 लॉज ऑफ मोशन। तो 3 लॉज तो आपके बताए गए हैं, 1, 2 और एक 3, इन्हें आप यहाँ से लिख लीजिएगा। फिर है राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के 2 एप्लीकेशन लिखने हैं। पहला एप्लीकेशन आपको बता ही दिया मैंने, पहला एप्लीकेशन कैच वाला है। दूसरा एप्लीकेशन क्या हो सकता है, दूसरा एप्लीकेशन जो कांटे वाला कोई व्यक्ति जब ईंटों को तोड़ता है, वो क्या करता है, एक जगह फोर्स को कंसंट्रेशन करके तब तोड़ता है। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई आपकी। फिर है डिफाइन इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, सीधी भाषा में टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज, इनर्शिया कहलाता है। ठीक है। और इसका एक एग्जांपल भी दे दीजिएगा आपको। एग्जांपल क्या है, आपका बस वाला जो भी मैंने बताया था आपको। ठीक है बच्चों। तो ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।